हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं एक्ने के बारे में। मोस्ट कॉमन सभी लोगों को एक्ने मिलते हैं, जिन्हें हम सिंपल भाषा में पिंपल्स भी बोलते हैं। तो सभी के मोस्टली फेस पर पिंपल्स अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो आज इसके बारे में बात करते हैं, ये होते क्यों हैं, क्या इसका कारण है और क्या हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस तरह से हम इन्हें ठीक कर सकते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास? डेफिनेशन है, ये एक स्किन कंडीशन होती है। ये जब होती है जब हमारे फॉलिकल, तो दो टाइप जो हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं, तो हेयर फॉलिकल का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो रुक जाता है। किसके कारण? क्या तो ऑयल की वजह से या फिर डेड स्किन की वजह से। तो ऑयल की या डेड स्किन की वजह से जब उसका जो रास्ता है फॉलिकल्स का वो रुक जाता है, तो वहाँ से पिंपल्स जनरेट होते हैं, जिन्हें हम एक्ने बोलते हैं। तो इनका जनरेट होने का क्या कारण है? जो फॉलिकल होते हैं उनका जो पाथ होता है, जो रास्ता होगा, वो अवरुद्ध होना या स्टॉप होना। नेक्स्ट हमारे पास है कोज। तो हमारे पास जो कोज है, एक तो है वाइट हेड है। वाइट हेड हमारे पास आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जो फेस पे होते हैं वे इस टाइप के पिंपल्स हो जाते हैं, जिन्हें हम वाइट हेड बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जो इस टाइप्स के होते हैं ब्लैक हेड्स। कुछ लोगों के ऊपर पेपुल्स हो जाती हैं, कुछ में नोड्यूल्स हो जाते हैं, कुछ में पस हो जाता है। पिंपल्स में क्या हो जाता है? पस हो जाती है, जिसे पास्टूल्स बोलते हैं। और कुछ लोगों में सिस्ट हो जाती है। तो सिस्ट यहाँ पर दिखाई गई है, यानी कि गांठ सी बन जाती है पिंपल्स के अंदर, जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं हमारे पिंपल्स के, जो कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं। यूजुअली ये कहाँ पर होते हैं? फेस पर होते हैं, माथे पर होंगे, फॉरहेड पर होंगे, चेस्ट पर भी हो सकते हैं, अपर बैक यानी कि शोल्डर वाले पोर्शन में हो सकते हैं। एक्ने को हम एक्ने वल्गेरिस बोलते हैं, और ये सबसे मोस्ट कॉमन होते हैं टीनेजर्स में, यानी कि जिनकी उम्र 14 साल से छोटी होती है। ये उन्हें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो उसकी कंडीशन के ऊपर इसके साइन और सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि सीवियरिटी क्या है। वाइट हेड होंगे तो उसकी सीवियरिटी देखेंगे, ब्लैक हेड है तो उसकी सीवियरिटी देखेंगे। आगे इसके बारे में समझाया हुआ है। स्मॉल रेड टेंडर्स हो जाते हैं, पम्प्स हो जाते हैं, लार्ज सॉलिड पेनफुल लम्प्स हो जाते हैं, यानी कि कुछ तो छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं। कुछ क्या हो जाते हैं? रेड हो जाते हैं, जिनमें पेन होता है और उनमें गांठ सी बन जाती है, जिन्हें लम्प्स बोलते हैं स्किन की सरफेस पर। कुछ में पस भर जाती है। तो इस टाइप्स के क्या होते हैं? साइन और सिम्टम्स है जो स्टार्ट में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में हमारे पास सबसे पहले है जेनेटिक, यानी कि जेनेटिकली भी हो सकते हैं, यानी कि होने के चांसेस होते हैं। जिनके पहले से होते हैं तो उनके बच्चों को भी हो सकते हैं। ओबेसिटी, अगर किसी में मोटापा है तो हो सकते हैं। किसी की फैमिली में पहले से एक्ने होते आ रहे हैं तो उन्हें हो सकते हैं। कोई स्मोकिंग ज़्यादा करता हो तो तब हो सकते हैं। स्ट्रेस ज़्यादा लेता हो तो हो सकते हैं। किसी ने फेशियल थेरेपी कराई हो, यानी कि फेशियल थेरेपी, सैलून थेरेपी, सैलून में फेस का मसाज कराया हो, तो उन्हें भी एक्ने हो सकते हैं। ग्लाइसेमिक डाइट ज़्यादा लें, यानी कि ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हो, ज़्यादा मीठा ले रहे हो, तो उसे भी हो सकता है। मिल्क या मिल्क से प्रोडक्ट लेते हो, टाइट क्लॉथ पहनते हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं? रिस्क फैक्टर हैं, जिनके कारण एक्ने हो सकते हैं। अब टाइप ऑफ एक्ने देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्ने कोंग्लोबाटा। तो एक्ने कोंग्लोबाटा में क्या होती है? एक सीवियर फॉर्म होती है ये एक्ने की, सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म होती है। इसमें एबेसस सिस्ट हो जाती है, एबेसस होता है जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है और पस भर जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद पस भर जाता है, और ये मल्टीपोरस होते हैं, यानी कि इनका जो पोर होगा, यानी कि जिनके माउथ कहीं हो सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एक्ने कोंग्लोबाटा है। यहाँ ट्रीटमेंट से पहले की स्थिति है, यहाँ ट्रीटमेंट के बाद की स्थिति है। ये जो पेशेंट है, ये डायग्राम में जो पेशेंट दिखाया हुआ है, ये हमारे क्लिनिक का ही पेशेंट है। यहाँ पर इसकी पहले की स्थिति ये थी और इसके बाद ये स्थिति कुछ ऐसी है। तो ये एक सीवियर केस होता है एक्ने का। तो यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है।
क्या स्थिति है और किस तरह से इसमें डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। एबेसस यानी कि पस भरा हुआ है, और पस की क्या होती है, जो उनकी गांठ होती है एक्ने की या पिंपल्स की, वो मल्टीपोरस होती है, यानी कि उसमें बहुत सारे पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्मेटिक एक्ने। कॉस्मेटिक एक्ने में एक्ने होते हैं जो कॉस्मेटिक यूज़ करने की वजह से होते हैं, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। ये मोस्ट ऑफ चिन्स के पास होते हैं, यानी कि ठोड़ी के पास होंगे। तो यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये कॉस्मेटिक यूज़ करने के बाद कुछ इस तरह का कंडीशन हो जाती है जो काफ़ी टाइम तक फेस पर रहती है। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने, यानी कि ज़्यादा एस्टेरॉयड लेने से, एंड्रोजन लेने से या एंटी टीबी की दवाई खाने से जो एक्ने होते हैं उसे ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने बोलते हैं। ये पीठ पर हो जाते हैं या फिर फेस पर भी हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम ये पीठ पर देखे जाते हैं जो ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेट ऑनसेट एक्ने। लेट ऑनसेट एक्ने क्या होते हैं, ये एक्ने अचानक से हो जाते हैं। ये 15 ईयर ओल्ड जो फीमेल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ देम उनमें देखे जाते हैं, और ये लोअर हाफ फेस पे होते हैं, यानी कि फेस के निचले साइड पर होते हैं। आधा फेस को, अगर हम फेस को दो पार्ट में डिवाइड करें, यहाँ से अगर हम फेस को दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये जो अपर वाला पार्ट है, ये लोअर वाला पार्ट है। तो ये लोअर वाले पार्ट में होते हैं जो लेट ऑनसेट एक्ने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्ने एक्सकोराइज। एक्ने एक्सकोराइज की अब कब होते हैं, ये यंग गर्ल्स में होते हैं। एक्सेसिवली पिंक होते हैं, इनका जो कलर होगा बहुत ज़्यादा पिंक होगा, और ये माइल्ड एक्ने होते हैं, यानी कि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, ये कुछ टाइम बाद ही ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस। तो डायग्नोस में हम इसकी हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, कब से एक्ने हो रहे हैं, किस टाइप से हो रहे हैं। एंडोक्राइन, कोई हार्मोन की कमी तो नहीं है। मेंस्ट्रुअल में कोई इरेगुलरिटी नहीं है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मंथली साइकिल है, वो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, यानी कि एक्ने किस पोजीशन पर है, क्या क्या उसकी कलर है, उसमें पस तो नहीं भर रहा, किस टाइप का एक्ने है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन से हम ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास है ट्रॉपिकल थेरेपीज फॉर एक्ने। तो ट्रॉपिकल थेरेपीज है हमारे पास, क्लास है और उसकी कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ट्रेटनॉइन है क्रीम, जो 0.025%, 0.05% या 0.1% तक हम ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास होगा क्लिंडामाइसिन होगा और इरेथ्रोमाइसिन होगा। क्लिंडामाइसिन ट्रेटनॉइन होगा या इरेथ्रोमाइसिन ट्रेटनॉइन होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है जिस तरह से हम क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडाप्लिन। एडाप्लिन एक क्रीम होती है जिसमें एडाप्लिन नाम का सॉल्ट होता है, तो इसे हम फेस पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक, ये हमारे पास रेटिनॉइड्स हैं। क्लिंडामाइसिन यूज़ कर सकते हैं, इरेथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिंडामाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन के साथ रेटिनॉइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्रीम है जिसे हम एक्ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाइट, यानी कि हम एक्ने को किस तरह से डाइट के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं स्किन को। तो हमें नट्स या लीफी ग्रीन्स लेने चाहिए जिसमें विटामिन ई भरपूर हो। विटामिन सी जिस फ्रूट्स में होगा वो ले सकते हैं। विटामिन ए या बीटा कैरोटीनॉइड्स गाजर में होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं जिसमें हमारे पास कॉफ़ी होगी या ग्रीन टी हो सकती है। इसमें हमारे पास गार्लिक और कॉर्न। सेलेनियम में साल्मोन ले सकते हैं, साल्मोन फिश होती है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। 5 ब्राउन राइस ले सकते हैं और वाटर ले सकते हैं। तो ये हम इस तरह से अपने एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं या अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं।